हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका जिसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के विषय 3 जो कक्षा 7वीं के हैं, आज हम आपके लिए विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में आपको हमने इसके पहले अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन बताए थे और आज हम आपके लिए अध्याय 4 लेके आए हैं। अध्याय 4 में सरल समीकरण। तो बच्चों, जो इसके अनुक्रमणिका है, इसमें जो आपके जो सिलेबस दिया है, सिलेबस है जिसमें पाठ नंबर 1 सरल क्रमांक दिया है, पाठ क्रमांक 3 आंकड़ों का प्रबंधन जिसमें पाठ 1 और 2 को हटा दिया है। उसके बाद पाठ 4 आएगा आपका सरल समीकरण। उसके बाद पाठ 5 को हटा दिया है। उसके बाद पाठ क्रमांक आएगा 6, फिर 7 आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे 13 पार्ट इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका में दिया गया और उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा जो होने वाली है इसी एडगेट अभ्यास पुस्तिका से उसमें पूछा जाएगा। चलिए बच्चों, हम अध्याय 4 सरल समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1, x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। जो ये समीकरण दिया है, सरल समीकरण क्या दिया, x ऋण 5 बराबर 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। इसको हमको सामान्य कथन के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, हमने देखिए यहाँ x में से किसको घटाए, 5 को, और बराबर में क्या है, 9 का सामान्य कथन का रूप निम्न है। तो क्या लिखेंगे, x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। देखो, ये x में से किसको घटाए, 5, तो x में से 5 घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 9। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे समाप्त होता है। आप अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इस प्रश्न के उत्तर हल को लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कैसे है। सरल समीकरण यानी कि जिसकी घात 1 हो। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर क्या दिया है, 4, एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। क्या कह रहा है इसमें, इस प्रश्न में क्या कहा, प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा है, एक संख्या, क्या कहा, एक संख्या की चौथाई, चौथाई यानी 1/4 ऋण 4, क्या कह रहा है, ऋण 4 आपको 4 देता है के लिए समीकरण बनाइए। तो इसके लिए हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो बच्चों हम समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए समीकरण लिखे बराबर, फिर क्या लिखे हमने, x लिख दी। ये x लिखे, x की चौथाई, चौथाई यानी कि 1/4, तो x का 1/4 से हमने गुणा किए, ऋण 4 और उसमें से किसको घटा दिए, 4 को घटा दिए। तो आपको क्या देता है, क्या प्राप्त होता है, आपको 4 देता है। तो यहाँ पे बराबर 4, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, जिस x का 1 में गुणा किए तो x/4 ऋण 4 बराबर 4। इस प्रकार से जो आपको समीकरण बनाने के लिए कहा था बच्चों, तो हमने समीकरण बना के बता दिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है हमारा, प्रश्न क्रमांक 3 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या, इसमें संख्या ज्ञात करने को कहा था। पहले प्रश्न में क्या कहा था, पहले प्रश्न में सामान्य सरल समीकरण दिया था और उसे कथन क्या बनेगा वो बताने को कहा था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में क्या कहा, एक संख्या x होता है, उसको समीकरण बनाने के लिए कहा था। लेकिन प्रश्न क्रमांक 3 में क्या कहा है, प्रश्न क्रमांक 3 में कहा वह संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करना है जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञात करने को क्या कहा है, वह संख्या। तो हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, हम सबसे पहले हम लिख देंगे, जो संख्या ज्ञात करने को कहता है उसे मान लेंगे। माना वह संख्या x है, मान ली हमने। अब इसके बाद प्रश्न में जो कहा है, तो प्रश्न अनुसार प्रश्न में क्या कहा है, वह संख्या ज्ञात की जिसके, किसके, संख्या के। तो हमने संख्या क्या माने, x, तो ये x लिखे और x का 8 गुना, तो x में 8 का गुणा कर दिए। फिर क्या कह रहा है,
में 4 जोड़ने पर किसमें, जो संख्या के 8 गुने में, तो संख्या का 8 गुना क्या हुआ, 8 गुणित x हो गया, और इसमें कितने को जोड़ दी, 4 जोड़ दिए, तो क्या प्राप्त हो जाता है 40, तो बराबर क्या, क्या प्राप्त हो जाता है 60, तो बराबर ही क्या हो गया 60। फिर हमने 8x जैसा का वैसा लिखे, फिर ये बराबर लगा दी, बराबर नीचे बराबर, ये 60 लिखे कि धन 4 का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये धन कायम बदल जाएगा ऋण में, तो पक्षांतर होगा धन 4 क्या हो जाएगा ऋण 4। फिर 8x जैसा का वैसा बराबर लिख दिए, और 60 में से 4 घटाए तो कितना आ गया 56। अब बच्चों यहाँ पे देखिए 8x बराबर 56 आ गया। अब ये 8 और x के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो अब 8 का हम पक्षांतर करेंगे तो काय में चल जाएगा भाग में। क्यों भाग में जाएगा, क्योंकि वो काय में है गुणा में है, तो गुणा का पक्षांतर होता है काय में जाता है भाग में। तो यहाँ क्या बच जाएगा x बराबर 56 भागित क्या हो गया 8, और 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 56 से न बढ़े। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्तू 56, यानी कि 8 का भाग 56 में कितने बार जाएगा 7 बार। तो इस प्रकार बच्चों x का मान क्या आ गया 7। तो हमारे को जो संख्या ज्ञात करने को माने थे, क्या माने थे संख्या, वह संख्या x माने थे, तो x का मान क्या आ गया 7, तो संख्या क्या आ गई 7। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पे हल हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 क्या रहा है, x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए। तो हमको यहाँ पे प्रथम समीकरण बना दिए हमने 5x ऋण 3 बराबर 7। द्वितीय समीकरण बना दिए 10x धन 2 बराबर 22, और तृतीय समीकरण बना दी x बटे 5 ऋण 4 बराबर ऋण 18 बटे 5। तो इस प्रकार जो प्रश्न कहा था x बराबर 2 से प्रारंभ करते हुए 3 समीकरण बनाइए, तो बच्चों हमने ये प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, ऐसे 3 समीकरण यहाँ पे बना दिए। बच्चों इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 प्रश्न क्रमांक 98-99 में देख सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 कह रहा है कि 3m ऋण 14 बराबर 4 को हल कीजिए। अब इसे हल करने को कहा है, कैसे हल करते हैं देखिए, हम हल करके देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या दिया है, 3m ऋण 14 बराबर 4 लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, हमें 3m को जैसा का वैसा लिख दिए बराबर 4, ये ऋण 14 का पक्षांतर की तो क्या हो गया धन 14। 3m बराबर 4 में 14 जोड़े कितना हो गया 18। अब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर देखो ये 3 और m के बीच में गुणा का चिन्ह है, किसके बीच में, ये 3 और m के बीच में क्या का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। तो 3 का पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 18 भागित 3। अब 3 का भाग 18 में दी कितने बार गया 6 बार, तो यहाँ m बराबर क्या आ गया 6। तो इस प्रकार आपका m का मान क्या आ जाएगा 6 आ गया। बच्चों ये तो आपको हमने समझा है, आप इसे लिखना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं देख लीजिए, हमने यहाँ लिखे बताएं, ये 3m ऋण 14 बराबर 4, फिर क्या की हमने ऋण 14 का पक्षांतर करने पर लिख दिए, ऋण 14 का पक्षांतर किए, तो इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये 3m बचेगा, बच गया 3m बराबर 4, कौन सा ये 4 आ गया, ऋण 14 का पक्षांतर किए धन 14, फिर क्या किए 3m बराबर 4 में 14 जोड़े 18, m बराबर 3 का पक्षांतर की भाग में गया, 3 का भाग 18 दी कितने बार गया 6 बार, अतः m बराबर क्या आ गया 6। इस प्रकार से बच्चों इसका आंसर आ गया। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर कौन सा आता है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, क्या दिया है 5/2x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका भी बहुत सरलता से हम हल कर सकते हैं, देखिए इसको हम हल करके बता रहे हैं कैसे हल करना है। सबसे पहले हम सवाल को लिख देते हैं, हमारा सवाल क्या है 5/2x बराबर कितना है 10 है। ये प्रश्न है हमारा, क्या है 5/2x बराबर 10, तो हम x जैसा का वैसा लिख दिए बराबर ये 10 भी लिख दिए। अब ये 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो गुणा में तो भाग में जाएगा और भाग से गुणा में बदलेंगे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे।
इसका जो हर है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और अंश कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये 5 का भाग 10 में 2 कितने बार जाएगा, 2 बार। तो क्या अब x बराबर क्या आ गया, 2 गुणित 2, तो x का मान क्या है, 2 दूनी 4। इस प्रकार बच्चों हमने ये x का मान निकाल दिए। x का मान क्या आ गया, x का मान 4 आ गया। तो अब हम लिख देंगे, लास्ट में आता है x का मान क्या है, 4 है। अब इसको हमने यहाँ हल करके भी लिख दिए, 5/2 x बराबर 10, 5/2 का पक्षांतर की तो x बराबर क्या हो गया, 10 गुणित 2/5, 5 का भाग 10 में 2 बार गया। अब क्या बचा, x बराबर 2 गुणित 2, तो x बराबर 2 का 2 में गुणा की कितना आ गया, 4, अतः x बराबर क्या आ गया, 4। इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 को भी हम हल करके पहले बता देते हैं आपको। पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है। क्या है प्रश्न, किसी संख्या के 3 गुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करने को कहा है इसमें, संख्या। तो जिसे ज्ञात करने को कहा है उसे हम मान लेंगे। हमने मान ली संख्या क्या है हमारी, संख्या क्या मान ली हमने, x। संख्या क्या मान ली, x। अब क्या कह रहा है इसमें, वह क्या कह रहा है, संख्या में संख्या के 3 गुने। तो संख्या क्या कर देंगे, हमारी संख्या क्या थी, x, इसको 3 गुना कर दिए, 3 का गुणा कर दिए, और 11 का योग, इसमें 11 का क्या कर दिए, योग कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। तो ये 32 हो गया। क्या हो गया, किसी संख्या, कोई संख्या का अर्थ क्या हो गया, हमारी संख्या कौन सी हो गई, ये x, इसका 3 गुना, 3 गुना k, सॉरी किस संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, तो इनका योग कितना हो गया, 32 हो गया। अब क्या किया हमने, 3x लिख दी यहाँ पे, 33 धन 11 पक्षांतर की तो ऋण 11, तो 3x बराबर क्या हो गया, 33 में से 11 घटाए तो 33 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचा, 3 में 1 गए 2, सॉरी 33 नहीं 32 है, ये कितना है 32, 32 में से 11 घटाए कितना आ गया, 21 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, 21, 21 भागित 3, और 3 सत्ते 21, तो x का मान क्या आ जाएगा इस प्रकार 7। अब बच्चों इसको हमने यहाँ पे हल करके बताया। देखो माना संख्या क्या है, x, संख्या के 3 गुना, संख्या को 3 गुना कर दिए, 11 का योग, और इसमें 11 का योग किए क्या है, 32 है, तो बराबर 32 हो गया। 3x 32 धन 11 पक्षांतर की तो ऋण 11 हो गया। 3x बराबर 21, दोनों पक्षों में 3 का भाग दे दिए, तो 3 से 3 क्रॉस हो गया, 3 का भाग 21 में दिए 7 आ गया, x बराबर 7, अतः वह संख्या क्या हो गई, x बराबर 7। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 आता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जो समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो समद्विबाहु की परिभाषा हमें मालूम होनी चाहिए। समद्विबाहु की परिभाषा क्या होती है, उस समद्विबाहु शब्द से ही उसकी परिभाषा बन जाएगी। सम यानी बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने समद्विबाहु त्रिभुज परिभाषा बताया। प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है, जो आधार के कोण बराबर, तो शीर्ष कोण 40 है, तो इस त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए। जो उसके 2 आधार कोण हैं जिस पर त्रिभुज बना है, वह दोनों कोण हमें ज्ञात करना है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज 2 भुजाएं बराबर, तो उसके आधार कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो माना आधार कोण यहाँ हमने करके बताएं, देखिए माना आधार का पहला कोण x अंश, फिर दूसरा कोण क्या हो गया, ये भी x होगा, क्योंकि पहला कोण और दूसरे जो आधार कोण है दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं। शीर्ष कोण क्या है, 40। बच्चों आपको मालूम होगा, आपने पढ़े होंगे, जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज के जो 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ हमने आपको लिख के बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 अंश। अब त्रिभुज के 3 कोण कौन से हो गए, x अंश और 40 अंश। तो यहाँ पे योग का अर्थ है इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, x अंश धन 40 बराबर 180, x में x जोड़े, ये x में x जोड़े, 2x हो गया, धन 40 बराबर 180। अब ये 2x जैसा का वैसा बराबर
धन 40 का पक्षांतर किए तो ऋण 40 हो गया। 2x बराबर 180 में से 40 घटाए तो 140, x बराबर 140 भागित क्या हो जाएगा 2, ये गुणा में तो काय में आ गया भाग में, 2 का भाग 140 में दी कितने बार गया 70 अंश बार, अतः x का मान कितना आ गया 70 अंश। पहला कोण x बराबर 70 है तो दूसरा कोण भी आपका क्या होगा 70, क्योंकि आधार कोण कैसे हैं बराबर है, अतः त्रिभुज के आधार कोण कितने हैं 70 अंश है। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 8 हल हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 देखिए। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कह रहा है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु रीमा के आयु के तिगने से 4 वर्ष अधिक है। रीमा की आयु ज्ञात कीजिए। जो भी प्रश्न आते हैं बच्चों उसे बार बार पढ़िए, उसके बाद क्या ज्ञात करने को कहा है उस पर ध्यान देना है। क्या ज्ञात करने को कहा है उस पर आपको ध्यान देना है। तो आपको ज्ञात करने क्या कहा है यहाँ पे, रीमा की आयु, तो आपको रीमा की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम माना रीमा की आयु x वर्ष है। जिसे ज्ञात करना है उसे मान लेंगे। माना रीमा की आयु क्या है x वर्ष, तो रीमा की आयु का 3 गुना, तो रीमा की आयु का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x। अब प्रश्नानुसार तो क्या कह रहा है, रीमा की आयु रीमा के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो देखो रीमा की आयु क्या हो गई, रीमा की 3 गुना आयु क्या हो गई 3x हो गई, धन 4 क्यों लगाया यहाँ पे, क्यों 4 वर्ष अधिक है, बराबर 49। अब ये 3x बराबर 49 में 4 को घटा दीजिए, धन 4 का पक्षांतर की तो ऋण 4 हो गया, तो 3x बराबर 49 ऋण 4 हो गया। 49 में 4 घटाए कितना बचा 45। अब ये 3 का पक्षांतर की तो भागित में गया, 3 का भाग 45 में दिए, 3 एकम 3 बच गया 1, उतारे 5 15, 3 5 15। तो इस प्रकार x बराबर कितना आ गया 15 वर्ष। तो आपको क्या ज्ञात करने को कहा था, रीमा की आयु जिसे हमने माने थे x वर्ष और x का मान क्या आ गया 15 वर्ष, अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 9 समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हमारे ये वीडियो के प्रश्न या जो सवाल आपको हम समझा रहे हैं यदि समझ आते हैं तो आप क्या कीजिए, हमारे इस वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप अपने दोस्त भाइयों के ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है 10, जो निम्नलिखित पहली को हल कीजिए। पहली के रूप में है, मैं एक संख्या हूँ, पहली है मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ। मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो और 50 बार जोड़ो। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए। तो एक पहेली है, इस पहेली के आधार पर प्रश्न बनाना है, उसको हमको हल करना है। और इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 7 प्रश्न क्रमांक 101 में इसको देख सकते हैं। तो फिर से एक बार पहली को हम रिपीट कर देते हैं, मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ। तो वो क्या कह रहा है, मैं एक संख्या हूँ मेरी पहचान बताओ। तो संख्या की पहचान बताना तो हम मान लेते हैं, माना संख्या क्या है x, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो। तो 7 बार लो यानी 7 गुना करो, संख्या का कितना गुना करो 7 गुना। तो ये लिख दिया हमने संख्या का 7 गुना यानी क्या हो गया 7x। फिर क्या कह रहा है, मुझे 7 बार लो और 50 जोड़ो एक तिहरे शतक तक। तिहरे शतक यानी कि तो 3 शतक, एक शतक में 100 होते हैं तो 3 शतक में कितने हो गए 100, वो 300 हो गए। तो इस प्रकार से हमने संख्या ले ली है 7 गुना वाली ले लिए, 3 शतक ले लिए। अब प्रश्नानुसार संख्या का 7 गुना में कितना कह रहा है, संख्या के 7 गुना में 50 जोड़ो। तो देखिए हमने इस संख्या का 7 गुना में क्या जोड़ दी 50, बराबर क्या हो जाता 3 शतक। और जो 3 शतक है तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 40 की चाहिए। तो तिहरा शतक जो 3 शतक बने उसमें 40 को घटा दीजिए। देखिए हमने संख्या का 7 गुना यानी 7x धन 50, 3 शतक यानी 300 ऋण 40, 7x धन 50, 300 में से 40 घटाए तो 260 हो गया। और फिर क्या किए, धन 50 का बराबर इस पर पक्षांतर की तो ऋण 50 हो गया। 7x बराबर 260 ऋण 50,
फिर 7x 260 में से 50 को घटाइए तो 210 बचेगा। फिर क्या करेंगे, ये 7 का हम पक्षांतर करेंगे, भाग में जाएगा। भाग में क्यों आया बच्चों, क्योंकि 7 और x के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का। तो 210 भागी 7, 7 का भाग 210 में दी, कितने बार गया, 30 बार। कैसे गया देखो, 7 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 21 से न बढ़े, 7 3 21 बचा 0, 7 0 0, तो x बराबर क्या आ गया 30, अतः संख्या 30 है। अतः क्या है, संख्या 30 है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको हम इस वीडियो में आपको जो गणित के प्रश्न यदि समझ आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ पे आपका यह अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ हम आएंगे। अगला अध्याय रहेगा अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है बच्चों।